प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी जब हवा में थ्रो की जाती है तो वो एक आर्क या एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करती है। उस कर्व्ड पाथ में चीज़ें हमारी चेंज हो रही होती हैं, एक वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। मगर रुकिए, जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन वो कांस्टेंट रहता है, जबकि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यही एक्चुअल में चेंज होता है। और इसके चेंज से ही हमारी हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड की जा सकती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे कलीदी किरदार वर्टिकल वेलोसिटी का होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रोजेक्टाइल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में लाना चाहते हैं तो आपको उससे एक इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी और उसी इनिशियल वेलोसिटी की बिना पर वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। एक्सेलरेशन होगा एक्स एक्सिस पे वो जीरो होगा। ऑफ कोर्स जब हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही एक्स एक्सिस पे तो हमारा एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो सकता है या एक्सेलरेशन आ कैसे सकता है। एक्सेलरेशन के लिए तो हमारे पास कंडीशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसलिए ए एक्स हमारे पास जीरो होगा। जबकि जो हमारा ए वाई है, ऑफ कोर्स ए वाई जो है ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटी इज इक्वल टू ए वाई होगा। एक्सेलरेशन हमारी जो है वो वाई डायरेक्शन में जी होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। क्योंकि एक और कन्वेंशन है जो आपने नोट रखना है, वो ये कि जो हमारा एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस है वो हमेशा माइनस जी लिया जाएगा। तीन ऐसे एस्पेक्ट्स हैं गाइस जो हमें ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने में मदद करते हैं, यानी कि उसने कहाँ पर लैंड होना है, उसे कितना टाइम लगना है और उसने कितनी हाइट कवर करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जो टाइम उसका रहेगा थ्रू आउट द एयर, यानी कि एयर पे जितना टाइम उस प्रोजेक्टाइल का रहेगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। सेकेंड वन इज़ हाइट ऑफ फ्लाइट, यानी कि वो कितनी हाइट तक जाएगा वो प्रोजेक्टाइल। थर्ड कि उसकी रेंज कितनी कवर होगी। रेंज असल में वो डिस्प्लेसमेंट या वो डिस्टेंस है जो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा एक्स डायरेक्शन में, और हाइट एक्चुअल में वो डिस्टेंस है जो वाई डायरेक्शन में है।